हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है डू एज डायरेक्टेड से संबंधित। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के आते ही हैं। और ये जो क्वेश्चन जिसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, ये 2024 से लिए हुए क्वेश्चंस है। तो पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम उन क्वेश्चंस का आज क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये सेंटेंस दिया रहता है ना, सेंटेंस को आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, अगर जो सेंटेंस है ना वो अगर पॉजिटिव है, प्लस है, यानी पॉजिटिव में है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जानते हैं ना, अफर्मेटिव, तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव में है तो जो टैग लगेगा, क्वेश्चन टैग जो लगेगा है ना, ये ऐसा मार्क लगता है लास्ट में, वो कैसा लगेगा, वो लगेगा कॉमा के बाद नेगेटिव। यानी ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लगेगा, नॉट वाला। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट वाला है, नकारात्मक है, तो जो टैग लगेगा वो क्या लगेगा, सकारात्मक लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा रूल है। और हम जब टैग लगाते हैं तो किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। यानी अगर इधर नाउन आया है ना, नाउन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी सर्वनाम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई सेंटेंस में जैसे कोई नाम आ गया, जैसे रवि नाम आ गया, तो यहाँ पे जब प्रोनाउन यूज करोगे तो इसकी जगह पे रवि नहीं बोलोगे, लास्ट में क्या बोलोगे, ही का यूज करोगे। वैसे ही अगर कोई गर्ल है, जैसे सीमा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, शी का यूज करोगे। एक से ज्यादा लोग हैं या एक से ज्यादा नाम अगर दिए हुए हैं तो वहां पे किसका यूज करोगे, दे का यूज करोगे। और अगर प्रोनाउन दिया ही हुआ है तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। प्रोनाउन अगर ऑलरेडी दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोनाउन ही दिया है तो प्रोनाउन ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल सा रूल है। अब देखिए सेंटेंस को, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे। सबसे पहले देखिए कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का कौन से टेंस में, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, यानी कि आज वो बिलासपुर के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट तो है, तो प्रेजेंट में कौन सा टेंस है ये, तो प्रेजेंट क्या है, सिंपल है। ठीक है, कैसे जाने, क्योंकि टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कभी कभी एस या ईएस आ जाता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल का फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो जब आप आंसर लिखोगे एग्जाम में तो कैसे करोगे, क्वेश्चन टैग वाले में आपको सेम यही चीज लिखना है, सेम, दे लीव फॉर, उसके बाद लिखोगे जैसा लिखा है ना वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, बिलासपुर, दे लीव फॉर बिलासपुर, उसके बाद आपने लिखा टुडे, सेम लिखना है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना। ठीक है, कॉमा लगा दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए, दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे। ठीक है, टुडे। अब यहाँ पे क्या करिए, कॉमा लगाइए। फिर देखिए, कॉमा लगाने के बाद अब मैंने बताया कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। ठीक है, डू का यूज कब करते हैं, डज का यूज कब करते हैं, तो देखिए डू का यूज कब करना होता है, तो टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ठीक है, दे है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तब आप किसका यूज करोगे, डू का यूज करोगे। यहाँ पे डस का यूज कब करना है, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, ईट है, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब। आ रहा है समझ में, ऐसे। तो यहाँ पे दे क्या है, मतलब प्लूरल है, तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डू। और देखिए सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव
का यूज करेंगे तो ये डू का क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। और प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे है तो दे ही आ जाएगा, डोंट दे। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे लीव फॉर बिलासपुर टुडे डोंट दे। मतलब वो आज बिलासपुर के लिए निकलते हैं, क्या वे नहीं निकलते हैं, ऐसा मतलब लास्ट में क्या वो ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आपको बोलना है तुम बहुत होशियार छात्र हो, क्या तुम नहीं हो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, ऐसा मतलब लास्ट में जो है ना या क्या तुम ऐसा नहीं हो, यही जो होता है ना, यही होता है क्वेश्चन टैग। आ रहा है समझ में? तो बहुत इजी है, ये रूल्स आप देखना। हाँ, और इसका जो नोट्स ये आप है ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसी चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, आ रहा है ना समझ में, क्वेश्चन टैग कितना इजी है, बहुत ही इजी है। पास्ट में अगर होता तो पास्ट में किसका यूज करते, डिड का यूज करते। फ्यूचर में जो विल है या शैल है उसी का यूज करते हैं। हाँ, और याद रखना क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडंट, विल नॉट का वोंट, शैल नॉट का शैंट, ऐसे टाइप से। ठीक है, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, ऐसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नीलू हैड हर सिस्टर। नीलू ने अपनी सिस्टर की मदद की। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ टेंस के वीडियो देखने हैं एक बार, आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। मेरे पुराने जो वीडियोस है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में है, किस टेंस में, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है, तो ये है आपका पास्ट में है। और पास्ट में कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल या इंडेफिनेट। तो ये हो गया। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका जो नेगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस किसका यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट में डू या डज का यूज करते हैं, इसमें हम डीड का यूज करते हैं, डीड प्लस नॉट करके। अब उसके बाद ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाए हैं, है ना, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसा। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना होता है, डीड को बस सामने ले आओ, ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, नीलू है, नीलू हमने लिखा। अब नेगेटिव में किसका यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट या डिडंट, शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो नीलू डिड नॉट, लेकिन क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म का यूज करना कंपलसरी है, इसमें आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। तो नीलू डिड नॉट, उसके बाद हेल्प्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। तो नीलू डिड नॉट हेल्प, उसके बाद क्या हो जाएगा, हर सिस्टर, क्या हो जाएगा, हर सिस्टर। और ये हो गया नेगेटिव। अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, डिड बस को सामने ले आओ, डिड नीलू हेल्प हर सिस्टर करके। तो हमें जो चाहिए वो हमारा आंसर ये आ गया, कितना इजी है देखिए। नेक्स्ट देखिए, वंदना प्लेज फुटबॉल। वंदना फुटबॉल खेलती है। चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना, ये कौन से टेंस में है, सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस देखते हैं ना, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है ये। तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में तो है वो तो ठीक है। तो प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट। ओके, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। इसका स्ट्रक्चर मैंने शुरू में ही बताया है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना इसका। और अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस या फिर एस आ जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस हमने ऐड कर दिया V1 में, एस या फिर एस। ठीक है, तो ये है। और कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है,
इज एम आर, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, आई एन जी, यानी वर्ब की क्या बोल देते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, वी फोर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वी फोर, ठीक है, या आई एन जी फॉर्म जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। अगर नेगेटिव बनाना है तो जो इज एम आर है ना, इसी के जस्ट बाद नॉट ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या बनाना है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, चेंज बस करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये हमने लिखा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ गया वंदना, ठीक है, वंदना। अब देखिए इज एम आर में से क्या आएगा, तो देखिए इज का यूज कब होता है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है, या फिर कोई एक है, कोई सिंगुलर है, तब हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। और ये जैसे वी है, यू है, और जैसे दे है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, वन प्लस सब्जेक्ट है, तब हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वंदना, अब यहां पे क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे जैसे वंदना हमने लिखा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईज आ जाएगा, वंदना ईज, क्योंकि एक है ना, तो वंदना ईज अब प्ले है, प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, आई एन जी बस ऐड कर दो, तो वंदना इज प्लेइंग। अब उसके बाद क्या है, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटबॉल। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल। आया समझ में, कितना इजी, देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है, वंदना फुटबॉल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वंदना फुटबॉल खेल रही है। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वंदना फुटबॉल नहीं खेल रही है। तो यहाँ पे ना नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो इज के बाद नॉट ऐड कर देना, तो वंदना इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो इज को सामने ले आना, इज वंदना प्लेइंग फुटबॉल करके। तो हमारा जो आंसर है वो ये है, और आगे का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल प्लेज, सॉरी, अब्दुल हेल्प्स मी, अब्दुल मेरी मदद करता है, यहाँ पे इसका मीनिंग है। मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज डिड, एम्फेटिक सेंटेंस बनाना है। एम्फेटिक मतलब क्या होता है, एम्फेटिक मतलब होता है जोरदार, क्या होता है, जोरदार, या इसी को बोल सकते हैं इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव मतलब प्रभावी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये जब हम सेंटेंस को प्रभावी बनाना चाहते हैं, जोरदार बनाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, डू डज डीड का यूज करते हैं, और फ्यूचर में भी यूज करते हैं ये। ठीक है, तो अब्दुल हेल्प्स मी, तो आप ना सबसे पहले क्या करिए, इस जो सब्जेक्ट, ये जो है ना सेंटेंस है, ये बताइए कि कौन से टेंस में है। सबसे पहले टेंस बताना है, कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट सिंपल में। किस में है ये, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में जब हम इसका नेगेटिव वगैरह बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डू या फिर डज का यूज करते हैं ना। कब डू का यूज करना है, कब डज का यूज करना है, ये मैंने बता दिया है कि अगर सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल तो डू का यूज करना, ही शी इट या सिंगुलर तो डज का यूज करना। अब ये जाहिर सी बात है कि अब्दुल है एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति है मतलब जाहिर सी बात है किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। तो यहां पे आप लिखिए अब्दुल, अब्दुल, उसके बाद फिर लिखिए डज, लिखिए जैसे नेगेटिव बनाते हैं ना, सेम वैसी मान के चलिए डज। नेगेटिव अगर आप बनाते हैं तो क्या करते हो, अब्दुल डज के बाद क्या लिखते हो, नॉट लिखते हो, अब्दुल डज नॉट, उसके बाद हेल्प, उसके बाद मी लिखते हैं ना, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो। लेकिन जब हम एम्फेटिक बनाते हैं ना, तो ये जो नॉट है ना, इसको हटा दो, इसको क्या कर दो, हटा दो। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एम्फेटिक सेंटेंस।
अब्दुल डज हेल्प मी, अब्दुल मेरी मदद करता तो है, इस सेंस में यूज होता है। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है टेंस के अकॉर्डिंग, नॉट को हटा देना है, बस बन गया ये। अब्दुल डज हेल्प मी, अब्दुल मेरी मदद करता तो है, इस सेंस में यूज होगा। जैसे आप किसी को बोलते हो कम, कम टू मी, मतलब जैसे आपको बोलना है कम टू मी, मेरे पास आओ, लेकिन इसी में अगर आपने डू जोड़ दिया तो ये प्रभावी बन जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, एम्फेटिक हो जाता है। डू कम टू मी, मेरे पास आओ तो सही, मेरे पास जरूर आओ, ऐसा। जैसे कॉल मी, कॉल मी, मुझे कॉल करो, लेकिन आप जैसे बोलना है इसको प्रभावी बोलना है तो डू ऐड कर दो सामने, डू कॉल मी, मतलब मुझे कॉल करना जरूर, ऐसा करके, यानी जरूर के सेंस में ये यूज हो जाता है, या ऐसा करो, अवश्य करो, इस सेंस में। आ रहा है समझ में? और भी चीजें, जैसे ये अगर पास्ट टेंस में आ गया, ये वाला फर्स्ट आया था आपका प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये वाला मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे ये हमने प्रेजेंट का देख लिया, अगर यही आपके पास्ट में आ गया, अब्दुल हेल्प्ड मी, अब्दुल ने मेरी मदद की, तो ये कौन से टेंस में है? ये आपका पास्ट में है। किस में है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करना होता है? डिड का यूज करना होता है। तो अब्दुल, अब इसका आप क्या बनाइए, एक तरह से नेगेटिव बना करके पहले देखिए, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे? तो अब्दुल डिड नॉट, क्योंकि हम पास्ट में डिड का यूज करते हैं ना, तो अब्दुल डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो यहां पे आप ना क्या करिए, नॉट को हटा दीजिए। क्या हो गया? अब्दुल डिड हेल्प मी, ये आपका क्या हो गया? एम्फेटिक सेंटेंस। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, ये नॉट को कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव के बाद नॉट को हटा देते हैं तो वही एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। तो अब्दुल डिड हेल्प मी, ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस है। ठीक है, एग्जाम में ये नॉट नहीं लिखना है भाई, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कैसे बनता है ये चीज को बताने के लिए। तो अब्दुल, अब्दुल डिड हेल्प मी। वैसे अगर जैसे आपको बोलना है शी, शी केम, वह आई, ऐसा अगर आपको बोलना है शी केम हियर, एग्जाम्पल और बता रहा हूं, शी केम हियर, वह यहाँ आई, अगर आपको एम्फेटिक इसको बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये देखिए कैम है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये पास्ट में है। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शी, उसके बाद किसका यूज करेंगे? पास्ट में तो डिड का यूज करेंगे, शी डिड। उसके बाद कैम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कम, शी डिड कम हियर, क्या हो जाएगा? शी डिड कम हियर, ऐसा। तो ये हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। वह यहाँ आई, वह यहाँ आई तो सही, या वो यहाँ जरूर आई, ऐसा करके, या वो यहाँ आई तो थी, इस सेंस में यूज करना होता है। वो ऐसा करता तो है, वह आई तो थी, ऐसा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में ये? अब इसी का फ्यूचर में भी देख लेते हैं। फ्यूचर में देखिए कैसे बनता है। ये अब्दुल विल हेल्प मी कौन से टेंस में है? फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, अब ये फ्यूचर सिंपल में है, फ्यूचर सिंपल में ऑलरेडी क्या है? हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या ऐड कर देना है? डू ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे इजी तो यही है, कुछ नहीं करना है आपको, आंसर लिखना है। देखिए ये है आपका अब्दुल, और विल है तो विल लिख दो, और विल के जस्ट बाद लिख दो डू, बस बात खत्म। अब्दुल विल डू हेल्प मी, ये हो गया आपका आंसर। अब्दुल मेरी मदद करेगा, यहाँ पे करेगा है, और यहाँ पे जब एम्फेटिक बोलेंगे ना तो बोलेंगे अब्दुल मेरी मदद करेगा जरूर, या अब्दुल मेरी मदद करेगा ही, इस सेंस में यूज हो रहा है एम्फेटिक। विल के बाद बस डू यूज करना है, और याद रखना डू का यूज करना है, डज का यूज नहीं करना है फ्यूचर में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ईदर और, ईदर और या इसे आइदर और भी रीड करते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ईदर और या आइदर और। अब इसका यूज करके दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? गिव मी, दोनों कॉमन है, तो दोनों जब कॉमन है ना तो उसको क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिव मी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोनों कॉमन है,
अ पेन अलग चीज है ना, एक पेन, मुझे एक पेन दो, यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे एक पेंसिल दो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मुझे या तो एक पेन दो या फिर एक पेंसिल दो, इसका मीनिंग यही निकलेगा। तो क्या बोलेंगे, गिव मी। अब एक चीज को पहले लिखेंगे, ईदर या आई, ईदर को पहले लिखा हमने, गिव मी ईदर, उसके बाद ये वाला लिखेंगे, इसमें से लेंगे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पहले लेना, गिव मी ईदर अ पेन, अब एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर लिखेंगे और को, और अ पेंसिल। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं किया, देखो जो कॉमन है ना उसको एक बार हमने लिखा, उसके बाद हमने लिया इसको, इधर को, अब इधर के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे ले लिया, फिर हमने लिया और को, फिर बचा उसको लास्ट में अ पेंसिल करके। कितना इजी है, देखिए ऐसे आपको बनाना है। कॉमन क्या है उसी को चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप इधर और का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर से देखेंगे। सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करके कंबाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को। तो देखिए सो दैट का यूज करना है, सोहन इज वेरी वीक, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोहन बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह फास्ट नहीं दौड़ सकता, वो तेज नहीं दौड़ सकता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए आपको देखना है वेरी, वेरी की जगह पे आपको यूज करना है क्या, सो, और उसके बाद ये जो आया उसको लिखना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस की शुरुआत होगी ना वो दैट के बाद होगी, दैट लिखना, फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको आपको लिखना होता है। ये एकदम एकदम फैक्ट रूल है, बस यही करना, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोहन इज, अब देखिए वेरी को रिमूव किया, उसकी जगह पे मैंने लिखा सो, सोहन इज सो, उसके बाद हमने लिखा जो बचा ना उसको लिख दो आगे, वीक वूक जो भी आ गया लिख दो, सोहन इज सो वीक। उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखने से पहले क्या यूज करना, दैट, उसके बाद एज इट इज लिख दो, दैट ही, है ना। अब ये देखिए बीच में आया ना, इसलिए कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखेंगे, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, सोहन इतना कमजोर है कि वो फास्ट नहीं दौड़ सकता है। तो सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट फास्ट। सबसे सरल अगर मैं बोलूं तो यही है, सो दैट का यूज, वेरी की जगह पे सो यूज करो और दैट का यूज करके जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको आप लिखोगे। इतना ईजी, देखिए इसमें कुछ रूल नहीं है, कुछ नहीं, एकदम ईजी। You have sold your car. You have sold your car. Change into interrogative sentence. Interrogative sentence में change करना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है टेंस। सबसे मैं पहले क्या कहता हूँ, टेंस। टेंस देखो कौन से टेंस में है, तो ये प्रेजेंट में है, हैव दिख रहा है ना, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कौन सा, हैव हैज का यूज किस में होता है, परफेक्ट में। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव वाली जब बात आती है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को देखना होता है। तो उसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओ, तो क्या हो गया, हैव, पहले आ गया हैव। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट हैव यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, हैव यू सोल्ड योर, फिर उसके बाद आ जाएगा कार, और क्वेश्चन वाला तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से इतना इजी है। इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हैज या फिर हैव का यूज करना होता है ना। उसके बाद फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपने टेंस में देखा हुआ है मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज कब लगाना है, हैव कब लगाना है, ये भी मैंने बताया था। जैसे अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर या ही शी इट वगैरह, ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है सिंगुलर, तब आप लगाएंगे क्या, हैज लगाते हैं, और अदरवाइज क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव कब लगाते हैं, तो हैव लगाते हैं जब सब्जेक्ट आई, वी
यू और दे हो, है ना, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल एक से ज्यादा, ठीक है, तब हैव लगाते हैं। तो क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे हैव को सामने ले आए। अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट करके। तो यू हैव सोल्ड योर कार, तुमने अपना कार बेच दिया है। तो इस तरह से ये हो गया क्या तुमने अपना कार बेच दिया है, इस तरह से ये वाला हैव यू सोल्ड योर कार, बस। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट ईयर का लेकर के, किसी दूसरे ईयर का लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।